जय जय श्री राधे। आप सभी का नरसिंह जी के अति पावन चरित्र में हार्दिक स्वागत है। श्री भगवान आपका खूब मंगल करें। नरसिंह जी के चरित्र में कल हमने अनन्य आश्रय के विषय में सुना कि कैसे भगवान की वाणी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करेगा, मेरी उपासना करेगा, उसका फल क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके योग का और क्षेम का वहन मैं करूँगा, उसकी रक्षा का दायित्व मेरा होगा। और ये कितने प्रसंगों में देखा जा सकता है, कितने ही जीवों पर भगवान ने दया करी है। श्री हरिपाल जी के चरित्र में कितना अद्भुत आता है। संत सेवा करते करते सब कुछ अपना घर बार लुटा दिया, उसके बाद में डाकू बन गए, पर संत की सेवा बनी रही, भगवान का अनन्य चिंतन बना रहा तो भगवान की कृपा हो गई। मीराबाई जी के जीवन में आता है कि ठाकुर जी के, श्री मीराबाई का, ये तो पूरे भारत में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसको नहीं पता हो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम। भगवान कहते हैं मेरा जो अनन्य होकर चिंतन करे तो उसका योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके योग क्षेम का मैं वहन करता हूँ। ये बात पूर्णतः सत्य है। कई लोग इसमें कुतर्क कर सकते हैं या अपने मन से कह सकते हैं कि क्या भगवान ही रोटी देते हैं? अरे मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? अगर काम नहीं करेंगे तो कहाँ से धन आएगा? धन नहीं होगा तो फिर कहाँ से बच्चे पलेंगे और फिर कहाँ से भगवान की सेवा हो पाएगी? तो इसीलिए धन तो आवश्यक है। तो यहाँ प्रश्न करना पड़ेगा, धन बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? हमारा जो धन है, कर्म बड़ा है या भगवान बड़े हैं? तो शास्त्रों को अगर आप मानते हैं तो उसका एक ही उत्तर है कि भगवान ही बड़े हैं। भगवान के रीति से सब कार्य हो जाता है, भगवान की कृपा से सब कार्य हो जाता है। और नहीं मानते, जिनके हृदय में ये भावना नहीं है, शास्त्र योनित्वात्, हे प्रभु आपका ही स्वरूप जो शास्त्र है, आपका ही जो वांग्मय स्वरूप है वो शास्त्र है, तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर ये सुनना ही आवश्यक नहीं है। पर सच्ची बात यही है, कितने संतों के संग देखा गया, श्री जगन्नाथ बाबा जी के संग देखो, और कितने साधु प्रकट हुए हैं। हमारे यहाँ श्री हरदास जी महाराज के साथ देखो, खुद तो प्रभु चना खाए खाए के रह रहे हैं। कौन से चना? जो बंदर अंदर को डलते हैं वही चना हल्के हल्के पा लेते हैं, और श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हैं। पर अनन्य आश्रय है तो आज आप उसका प्रभाव देखिए। स्वामी जी महाराज, श्री हरदास जी का गुणगान कौन नहीं कर रहा है? अगर आप वृंदावन में आएंगे, श्री बिहारी जी की आरती करेंगे, क्या श्री हरदास नहीं कहेंगे? हो ही नहीं सकता। काम करना भी आवश्यक है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कर्म का त्याग कर दिया जाए। कर्म से बहुत कुछ होता है, पर वो सब लौकिक है, वो सब सांसारिक है। जब तक इस कर्म में भगवान की कृपा ना हो, जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो, तब तक इस कर्म का कोई लाभ नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि राख में हवन करना, उससे कोई फल नहीं मिलेगा, वो बस आप अपने मन के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने प्रत्येक कर्म में भगवान का स्मरण कर देना ये सबसे उत्तम बात है। एक इष्ट, एक व्यक्ति, एक जो प्रभु हैं, उनमें आपकी निष्ठा हो जाए। यह अद्भुत सनातन धर्म है जहाँ पर एक ही ईश्वर अलग अलग रूप लेकर बैठा है। एक जो परम तत्व है, एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति, एक जो परम तत्व है वो भगवान है, वो ईश्वर हैं, वो परमात्मा है, अलग अलग रूप ले लेते हैं। वही गणेश हैं, वही शिवशंकर हैं, वही भगवती हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जहाँ निष्ठा बने और वहाँ अनन्य होकर, अब अनन्य होने का तात्पर्य ये नहीं है मेरे विष्णु भगवान बड़े, मेरे शिवजी बड़े, तुम्हारे छोटे। जहाँ ये भेद बुद्धि आ गई वहाँ उसका नाश हो गया। वो व्यक्ति वैष्णव नहीं है। वैष्णव किसको कहते हैं? जो सभी देवताओं में, देवों में भगवान का दर्शन करे, अपने इष्ट का दर्शन करे, वही वैष्णव है। जो भेद ना करे, अभेद दृष्टि रखे, जो भगवती दुर्गा में भी श्री कृष्ण का दर्शन कर ले, वो वैष्णव है। ये समन्वय की नीति, वैष्णव जो भाव है, इसको हमें धारण करना चाहिए। और नरसिंह जी के चरित्र में हम सुन ही रहे हैं कितने अद्भुत प्रकार से
श्री ठाकुर जी कदम कदम पर रक्षा कर रहे हैं, एक एक पग पग पर रक्षा कर रहे हैं। और कब से संबंध बना नरसिंह जी का? एक भाभी ने डांटा, और डांटा ऐसा ऐसा कह दिया कि बेचारे क्या करते, भाग गए जंगल में। और फिर वहाँ शिव जी का अनुग्रह, और शिव जी से श्री कृष्ण का अनुग्रह, श्री कृष्ण के अनुग्रह के बाद में जब वापस आए हैं तो वो नरसिंह सामान्य नरसिंह नहीं है। उनके हृदय के जितने विकार हैं वो सब धुल गए हैं। मन एकदम पवित्रतम स्थिति में है। मन उस स्थिति में आ गया है कि अब प्रभु की बातें समझ में आ रही हैं। अभी आपको यहाँ ये जो वार्ता हो रही है, ये कथा हो रही है, ये भी बहुतों को नहीं समझ में आएगी। किसी को बोरिंग लगेगी, किसी को लगेगा कुछ और बढ़िया सुना दीजिए, कुछ रोचक सुना दीजिए। जब आपका हृदय इस चर्चा में लगने लग जाए तो समझ लिए, हरी चर्चा में आपका मन लगे, आपके मन में ये विचार नहीं आए सुना कौन रहा है, उसकी चर्चा आपको बहुत बढ़िया लगे, ये विचार खत्म हो जाए, सुनाने वाले से जो प्रेम है, आसक्ति है, वो नहीं रहे, हरी चर्चा, प्रभु की चर्चा कर रहा है, बहुत उत्तम कर रहा है। वृंदावन में बहुत सिद्ध संत हुए हैं, तो ब्रजवासी बालक हैं, तो बेचारे जैसे भी सीखते साखते तो पहुंच जाते, ठाकुर जी की कथा कर रहे हैं, रास आदि करते थे तो प्रसंग तो पता ही थे। तो उनकी कथा का न्योता आया उनके पास में, शिष्यगण मलुकपीठ वाले महाराज जी की उन्होंने बताई। तो शिष्यगण में महाराज जी थे और उनके गुरुदेव थे, सब लोग गए। कथा तो जैसी होती है, प्रभु की कथा करी, अपने मन से भी थोड़ी बहुत बातें कर दी। अब इसके बाद में महाराज जी को लगा, मतलब पीठाधीश्वर महाराज जी को, कि भाई इसमें आपको कुछ टोकना चाहिए, कुछ रोकना चाहिए, मंगला शासन करना चाहिए, ताकि वो विद्यार्थी है, जो बालक है, वो और अच्छी कथा करने लग जाएगा। पर महाराज जी का भाव कितना अद्भुत है, इसमें क्या रोकना क्या टोकना, ब्रजवासी बालक है, ठाकुर जी को नाम गाए रोए हैं, कहाँ समस्या है। तो ये भाव हर किसी की हरी चर्चा प्रिय, उसकी विद्वत्ता, बड़ा सुंदर भाव दिया वहाँ पे महाराज जी ने। अगर हनुमान जी ये विचार करें कि ये विद्वान है कि नहीं है, क्या इसने वेद शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो ही हम हरि कथा करेंगे या सुनेंगे इससे, तो कौन उनको सुना पाएगा। पर हनुमान जी क्या कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमस्तकांजनम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी तो हर जगह पहुंच जाते। ऐसी भाव कथा करने वाला नहीं, कथा से प्रेम हो जाए, ये पहला संकेत है कि हाँ ठाकुर जी की कृपा हुई है। उनके नाम के बिना एक सांस खाली ना निकले। भागवत जी में 11वें स्कंद में कहा गया है कि त्रिभुवन की संपत्ति मिलने पर भी जो भगवान के नाम को एक क्षण के लिए ना छोड़े, एक सेकंड बहुत बड़ी बात हो गई, एक क्षण के लिए भी ना छोड़े, वो भगवान का प्रिय भक्त होता है। जिसको सुख और दुख से कोई समस्या नहीं है, जिसको मान अपमान से कोई दिक्कत नहीं है, जो कुसंग में पड़ा है तो भी जैसे सांप के ऊपर मणि रहती है, सांप का विष उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ऐसे ही वो कुसंग में रहकर प्रहलाद की तरह हरि चर्चा करता, हरि कीर्तन करता और उन लोगों को बदल देता है। नरसिंह जी की तरह पूरे गुजरात की धरती को परिवर्तित करके भक्तिमय कर देता है। और श्री नरसिंह जी के चरित्र में बहुत आपको यह आनंद मिलेगा। जो भी गृहस्थ लोग हैं, जो भी जिनके हृदय में ये भाव है कि क्या ठाकुर जी हमारी ये चीज़ पूरी करेंगे, क्या हमारा ये काम बनेगा, देखिए नरसिंह जी का चरित्र। सकाम भक्ति के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो श्री नरसिंह जी का चरित्र, निष्काम भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो श्री नरसिंह जी का चरित्र, हर हाल में श्री नरसिंह जी का चरित्र परम उत्तम है। आपको शरणागति दिलाने के लिए, भगवान का प्रेम दिलाने का सामर्थ्य श्री नरसिंह जी के चरित्र में है। बस प्रेम भाव से सुनना है। तो नरसिंह जी ने अनन्य आश्रय करा है और उसके प्रभाव से श्री नरसिंह जी के पास में अक्रूर जी का आगमन हुआ और अक्रूर जी ने सब संपत्ति दे दी। अब जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करई सब कोई। अब कुछ लोग जो ठीक ठाक थे, अच्छे लोग थे, तो वो आने लग गए नरसिंह जी के पास में। साधु संतों का तो पूरा जमावड़ा लग गया महाराज। और इधर वंशीधर जी को खबर मिली
कि नरसिंह जी के पास में तो एक बहुत सुंदर महल आ गया है, वहाँ विराजे हुए हैं, आनंद से बैठे हुए हैं। तो वंशीधर तो बड़े कुपित हो गए, उनको बड़ा क्रोध आने लग गया, पता नहीं कहाँ से धन ले आया, क्या ले आया। होता है, अभी तक क्या था, वंशीधर जी के हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं था। दुरित गौरी थोड़ा चिढ़ती थी, तो इसी चक्कर में वो भी थोड़ा बहुत सुना देते थे, भाई अपना गृहस्थी संभालनी होती है। परंतु अब धीरे धीरे ईर्ष्या आने लग गई। पर उत्कर्षम न सहनम, दूसरे अपने भाई का उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा। इधर ये ईर्ष्या आने लग गई, उधर जहाँ श्री नरसिंह जी के खूब साधुओं का भंडारा होने लग गया। जो साधु आता जूनागढ़ में गलती से आना पैर पड़ गया, नरसिंह जी पकड़ पकड़ के उसको ले आते, आओ भाई भोजन पाओ। अब कमाई का जरिया तो शून्य है नहीं, अब धन प्राप्ति का कोई साधन है नहीं भैया, और धन अथाह खर्च हो रहा है, तो कुबेर की संपत्ति भी होगी तो कहाँ बचेगी, वो भी शून्य हो जाएगी। ऐसे जो सालों तक चलने वाला वैभव था, वो अनाज आदि भरकर श्री अक्रूर जी गए थे, वो मात्र 6 महीने में विश्राम हो गया। ऐसे नरसिंह जी। अब इससे क्या सीखना चाहिए? नरसिंह जी संचय नहीं करते थे, चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते थे। अब मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप धन मत जोड़ो, मेरा कहना यह है कि एक अति से ज़्यादा नहीं। अब किसी के पास में धन पड़ा है, वो जोड़े ही जा रहा है, जोड़े ही जा रहा है, 7 घर हैं, 20 घर और बना लिए, क्या फ़ायदा हुआ भैया? आप उसमें रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। किसी की सहायता कर दो थोड़ा बहुत, कई सारे आश्रम हैं, कई सारे अनाथालय हैं, उनमें थोड़ी सेवा दे दो, या स्वयं का ही एक अच्छा अनाथालय खोल लो। इतने सारे बच्चे बेचारे रोडों पे जाओ घूमते रहते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं, उनको आश्रय दो। तो ये भाव है यहाँ पे। श्री नरसिंह जी का हृदय कैसा है कि कोई भी प्रभु, ये मेरे प्रभु का जन है, मतलब ये मेरा अपना है, तो इसको जो दे दूं सो उत्तम। और एक बड़ी सुंदर एक कथा भी है इस पे, सुनी तो मैंने, ऐसे ही कहीं पढ़ी नहीं है। कि एक बार भगवती पार्वती जी ने कहा, हे शिवशंकर, ये आपका भक्त बहुत सुंदर है, आता है आप पे अर्घ देता है, आप इसको कुछ प्रदान क्यों नहीं करते हैं? अब शिवशंकर भगवान ने कहा, इसका रहस्य है। माँ भगवती ने पूछा, और दूसरे? और ये तो आपके पास आता भी नहीं है, बस दूर से ही हर हर महादेव कर लेता है, आप इसको खूब संपत्ति प्रदान करते हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है? महादेव ने कहा, ये रहस्य की बात है और मैं आपको ऐसे समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा करिए, आपकी जो इच्छा हो वो करिए, आप जिसको देना चाहती हैं उसको दे दीजिए। अब माँ भगवती ने उनको एक दिव्य कम्बल प्रदान कर दिया। अब वो कम्बल तो उनको मिल गया, और उसके बाद में उसके पास जैसे आया वो तो बड़ा आकर्षित हुआ, बड़ा प्रसन्न हो गया, और उस कम्बल को उठाया, एक गठरी बधी हुई थी उस कम्बल के ढेर में भर दिया, वहीं कांपने लग गया कि भाई कोई और कम्बल दे जाए, कोई दान कर जाए। अब माँ भगवती ने सोचा ये तो बड़ा दुष्ट है, और उस दूसरे व्यक्ति को कम्बल दिया जो प्रभु के पास में बस महादेव करके निकल जाता था, उसको कम्बल दिया। तो उसने उस कम्बल को लिया, मन में विचार करा, भैया मेरे पे तो बहुत है, क्यों ना इसी को दान कर दूँ, ये बाहर कुड़ता रहता है, तो उसको दान कर दिया। तो भगवान वैभव भी किसको देते हैं? जो योग्य है उसी को वैभव देते हैं। अब इसमें कई लोग अपवाद भी निकालेंगे कि हाँ भाई ऐसा व्यक्ति है, हमारे पड़ोस में ऐसा है, वो तो कुछ नहीं दान देता। अब आपको सबका कच्चा चिट्टा तो नहीं पता है, उसकी बैलेंस शीट लेके तो आप नहीं बैठे हो। और दूसरी बात, कई बार प्रारब्ध का विषय भी होता है, पर मूल बात, मूल सिद्धांत ये है, हमारे यहाँ ज्योतिष में भी और धर्म ग्रंथों में भी ऐसा सिद्धांत माना गया है, दान देने से जिस भी वस्तु का आप दान देंगे उसका वर्धन होता है, वो कम नहीं होती है, वो बढ़ जाती है। आप जन्माष्टमी का, श्री सीता नवमी जी का, ये नरसिंह चतुर्दशी का, एकादशी का व्रत रखते हैं। क्या करते हैं? उस व्रत रखने से क्या होता है? अनाज नहीं खा रहे हैं ना, अनाज खाने से आयु घटती है। अनाज नहीं खाया तो उतने दिन आयु बढ़ी, और वो अंत में त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, वो भगवान के चरणों में समर्पित करी जाती है। ये व्रत का विधान सिद्धांत है
कि भगवान आपको हमने ये व्रत करके अपनी आयु समर्पित करी, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान आयु रखेंगे थोड़ी ना आपकी, उस आयु को बढ़ा देते हैं और बढ़िया कर देते हैं और स्वस्थ कर देते हैं। तो दान जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है। पर इधर नरसिंह जी के सामने तो बड़ी विकट परिस्थिति आ गई, मात्र घर ही घर रह गया, घर में कुछ बचा नहीं, और ये नौबत आ गई है कि घर का सामान बेचना पड़ रहा है। अब नरसिंह जी बेचारे क्या करें, बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। अब भैया नरसिंह जी की जो पत्नी है उनको भी लगा हम लोग तो जैसे तैसे रह लेंगे, परंतु अभी धीरे धीरे श्यामल दास ये भी बड़े हो रहे हैं और आगे अभी बिटिया भी है, कुंवरबाई भी है, उसकी विदाई भी करनी है, कैसे ये सब होगा, बड़ी चिंता करती। तो श्री नरसिंह जी तो समझा देते, देवी आप चिंता मत करो, जिन श्री हरि ने ये सब प्रदान करा है वही आगे भी देंगे। जिनकी कृपा से ये सब आ रहा है, जिनकी करुणा से ये सब आ रहा है, वही प्रभु सर्वस्व प्रदान करेंगे। इसीलिए देवी श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम, उन प्रभु का श्रवण करो, उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो, व्यर्थ के कार्यों से लाभ नहीं है। अब बेचारी मणिकबाई तो सीधी सादी बेचारी पत्री, अब सोचो उसके पास में ऐसे पति का संयोग, अब वो कुछ कर तो रहे नहीं है, पर ये पता है कि भक्त हैं। तो श्री मणिकबाई जी, मणिका जो बाई हैं उनकी पत्नी है, वो कितनी आप सोचो संत स्वरूपा हैं। मन में विचार करने वाली बात है, कितना उनका संतत्व है कि ऐसे भाई आप नरसिंह जी परम पूजनीय है, पर एक आज के परिप्रेक्ष्य में आप सोचो ऐसे व्यक्ति के संग, पर भारतीय नारी एक बार विवाह हो गया, जिसको स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर आजीवन वही स्वामी। कितने ये मुगल आक्रमण करे, क्या हुआ, तो उसमें जौहर की प्रथा, शरीर समाप्त कर देंगे, क्योंकि इतने दुष्ट थे ये मृत लोगों को भी नहीं छोड़ते थे, तो वो माताएं अपने शरीर को समाप्त कर देती थी। ऐसा सतत्व कहाँ पे, इसी भारत की भूमि पर मिलता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा गौरव है, ये चरित्रों को श्रवण करने से मिलता है, ये भक्त चरित्र की महिमा है। अब नरसिंह जी तो सब समझाते, और इधर वंशीधर तो जल ही रहे थे, तो वंशीधर ने ही संबंध कराया था। भाई जय कुंवरी जो नरसिंह जी की दादी थी, उनकी इच्छा थी कि नरसिंह की बिटिया का बस ब्याह हो जाए, तो कुंवरबाई का ब्याह हुआ और रंगधर जी के पुत्र के पास हुआ, रंगधर मेहता के। अब रंगधर मेहता थोड़े दूर देश रहते थे और उनको वंशीधर जी ने पत्र लिखकर ऐसा आदेश किया, अब कितना समय हो गया भगवान, कब अपनी कन्या को आप ले जाएंगे। हृदय में जलन थी ना, अपने ही भाई, छोटे भाई के प्रति जलन। देखो वैसे तो मेरे सामने पड़ा रहता था, घोड़े की सेवा करता था, अब इतना बड़ा बन गया है, ज़्यादा बड़ा महल बना लिया है। और इधर रंगधर मेहता जी ने अपने पुरोहित को भेज दिया। उनके जो ब्राह्मण थे, पहले की रीत यही होती थी, अगर लड़की को देखने जाना है, लड़के को देखने जाना है, तो इसमें भी ब्राह्मण देवता जाएंगे, और अगर या उनकी विदाई आदि करानी है तो भी जो पुरोहित है वही लेके आएंगे, क्योंकि भैया विधान है वहाँ के, जो शास्त्रीय नियम हैं, ग्रहसूत्र हैं, उनका पालन वो करते थे। तो इस प्रकार से पुरोहित जी महाराज का आगमन हुआ। नरसिंह जी तो थे नहीं। मणिकबाई जी को जब ये पता चला कि कन्या को लेने, कुंवरबाई को लेने पुरोहित जी आ गए, उनके तो ऊपर सर से पैरों से मानो ज़मीन खिसक गई। यहाँ तो धन में खाने को एक अन्न का दाना नहीं बचा है घर में, और ये हमारी बेटी को ले जाने के लिए, विदाई कराने के लिए आ गए। अब पहले की रीत है, विदाई करना है तो दहेज भी देना पड़ेगा, तो दहेज का क्या विधान है। अब दहेज देने के लिए कुछ ना कुछ धन तो चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे। एक बात समझने की है, दहेज का भी क्या विधान है यहाँ समझना। दहेज ये है कि जब दो प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं, पिता की चल संपत्ति, अचल संपत्ति। अगर किसी ने, आपने अगर वाणिज्य वगैरह पढ़ा हो तो उसमें आता है चल संपत्ति जो होती है, वो नोट आदि हो गए, गहने आदि हो गए, इन सब का अधिकार पुत्री का होगा। अगर दो पुत्र और पुत्री हैं, उसी हिसाब से डिवाइड हो, उसी हिसाब से विभाजित करा जाएगा।
और जो पुत्र है उसका अधिकार अचल संपत्ति, जैसे भूमि है, जैसे फैक्ट्री है, जैसे खेत आदि है, इस पे पुत्र का अधिकार बताया गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह आज्ञा करी गई है। तो जो अचल संपत्ति का स्वामी है वो पुत्र होता है, और चल संपत्ति की स्वामिनी कौन होती है? वो पुत्री होती है। अब यहाँ तो नरसिंह जी के पास कुछ है ही नहीं, तो एक अलग स्थिति आ गई। परंतु अगर किसी के पास में धन वगैरह है तो वो पुत्री को धन दहेज में नहीं दे रहे हैं, ऑफरिंग में कि हाँ ले जाइए हमारी बेटी को भोज है, नहीं नहीं, उसका अधिकार दे रहे हैं। दायज शब्द है, ये उसका अधिकार है, और ये कन्या की इच्छा है कि वो उसको स्वीकार करे या ना करे। वर का भी बोलना इसमें बनता नहीं, ना मांगना बनता है और ना मना करना बनता है। वर पक्ष के चाहे ससुर हो चाहे सास हो, कोई हो, धर्मशास्त्रीय विधान से उनका मांगना भी अपराध है इसमें, क्योंकि ये उस कन्या का अधिकार है। वो चाहे तो अपने पिता से मांगे, वो ना चाहे तो ना मांगे। ये जो है दायज या दहेज की जो प्रथा है आज विकृत हो गई है, पर इसका बड़ा ही सुंदर स्वरूप हम वैदिक काल में देख सकते हैं। कहाँ कैसे? जैसे आजकल लोग इक्वलिटी, बराबरी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ स्त्री पुरुष की देखो बराबरी है ना, तो इसका दर्शन हम कर सकते हैं। तो आज की विधा में तो फिर अलग ही चीज़ हो गई है। फिर अब लड़की वाले भी गुण देख रहे हैं कि भाई सरकारी जॉब हो, सब हो, तो वो भी एक चीज़ है, पर ये सब हमारा विषय नहीं है। नरसिंह जी आए हैं, उनको बड़ी चिंता हुई। मणिकबाई जी ने बताया, वो तो चिंतित थी बहुत ज़्यादा। तो नरसिंह जी ने कहा आप निश्चिंत हो जाओ, हरि नाम गाओ, प्रभु के गुण गाओ, सब सही हो जाएगा। पुरोहित जी को रख दिया गया। अब अनाज आदि तो थे नहीं, तो कुछ मणिकबाई जी पे गहने आदि थे, उनको बेचकर अनाज आदि आया। फिर उससे उनको बेचारों की सेवा हो पाई। उनको कंकड़ वगैरह था, कंगन था, उसको बेच के लाए अनाज। फिर पुरोहित जी को भोजन मिला। पुरोहित जी जांच तो गए थे, समझ गए कि ये लोग धन से इतने मजबूत नहीं हैं, पर फिर भी उनका तो कार्य था, उनको तो जाना था। रंगधर मेहता जी ने भेजा है कि कुंवर बाई को लेके आना है। और इधर एक दिन बीता। पुरोहित जी ने कहा अब निकलना है, आप जल्दी से विदाई कर दीजिए इसकी। मणिकबाई ने समझाया, अरे देखिए अभी आप जाएंगे, एकदम से आ गया, आपने बताया भी नहीं, तो कुछ दहेज आदि जोड़ने में समय तो लगेगा, तो इसीलिए आप कम से कम 2-3 दिन तो रुकिए। पुरोहित जी पहले तो बड़ी आनाकानी करी, फिर सोचा कि चलो हमारे यजमान के संधि हैं, इनको नाराज़ करना ठीक नहीं है, तो रुक जाते हैं। रुक गए। भोजन पानी सेवा होती, सुबह शाम कीर्तन, प्रातः 4 बजे से चालू हो जाता, रात के 10-11 बजे तक श्री नरसिंह मेहता जी अद्भुत कीर्तन करते। उसका दर्शन करता हो, धीरे धीरे मन उसका भी आनंदित हो रहा था, परंतु ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं। चौथा 5वां दिन हो गया, 2 दिन और हो गए, पर यहाँ तो देखा कि कोई भाई दौड़ भाग चली नहीं रही है, ना कोई बाजार जा रहा है, ना सामान ला रहा है। अब उनको लगा कि भैया अब तो झोला उठाना पड़ेगा। झोले को उठाया और तुरंत मणिकबाई बैठी थी रसोई में, बोला कि आप अपनी कन्या को अब ऐसे ही भेज दीजिए, नहीं तो मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि 5 दिन का समय हो चुका है। अरे भैया मुझे और आगे कार्य करने हैं, कब तक मैं यहाँ रुका रहूँगा। अब मणिकबाई तो बड़ी चिंतित हो गई, हाथ जोड़ने लग गई, नहीं आप रुक जाइए रुक जाइए। और अंदर सोच रही है, यार निर्धनों के यहाँ दहेज कहाँ से आएगा, उनके पास धन कहाँ से आएगा, ये स्थिति। परंतु श्री नरसिंह जी जब आए, नरसिंह जी के मुख पे बड़ा ही सुंदर तेज। नरसिंह जी ने मुस्कुरा कर कहा, पुरोहित जी आपको आज ही निकलना है ना, आज शाम तक व्यवस्था कर दूं, सही रहेगा। भाई इतनी जोरदार बात सुन के तो वो भी चौंक गए, बोले ठीक है आपकी जैसी इच्छा। अब पुरोहित जी तो एक पलंग पे बैठ गए और क्या देखते हैं, संध्या का समय होने वाला है और बढ़िया मंजीरा आ गया, कोई मृदंग ले आया, श्यामल दास को मृदंग श्री नरसिंह जी ने पकड़ा दी, खुद मंजीरा ले लिया, किसी को खड़ताल दे दी और खुद बढ़िया सुंदर सुंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और प्रभु को पुकार रहे हैं, हे सावलिया सेठ आ जाओ। खड़ताल बजा रहे हैं, हे सावलिया सेठ तुम आ जाओ। और जैसे प्रभु के नाम की ध्वनि प्रारंभ करी, श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्री श्याम सुंदर प्यारे वहीं पर प्रकट हो गए, उसी क्षण वहाँ पर प्रकट हो गए।
और नरसिंह मेहता जी मांग रहे हैं। मणिक बाई को कह दिया अब तुम्हें जो मांगना है मांग लो। मणिक बाई अब शर्मा रही, भाई प्रभु सामने, पति सामने कैसे करें। तो ऐसी संकुचित अवस्था में नरसिंह जी को बता रही हैं ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। और भगवान ऐसे आशीष करते हुए सब दे रहे हैं और इसका दर्शन पुरोहित जी को हो रहा है। अरे पुरोहित जी तो महाराज खाट टूट गई उनकी और दौड़ पड़े भगवान के चरणों में, पर दर्शन कर पा रहे हैं। आगे कोई भाव, क्योंकि अभी भाव शून्य है, पर सत्कर्म है, अच्छा है, भगवान की सेवा, वेद आदि का पाठ, तो उसके प्रभाव से उनका दर्शन तो हो रहा है। अब तो अलौकिक, इतना दहेज उन्होंने दिया कि महाराज कई तो बैलगाड़ियाँ लद गईं और फिर उस पर श्री पुरोहित जी विराजमान हुए। पुरोहित जी बार बार नरसिंह जी के पैरन में पड़े, नरसिंह जी उठावे, नहीं नहीं नहीं। पुरोहित जी का हृदय परिवर्तन हो गया। पुरोहित जी जाने के समय नरसिंह जी के पैरों में पकड़ते, मैंने आपको गलत समझा, मैं आपका मर्म जान ना पाया। हे नरसिंह जी, आप तो बड़े श्रेष्ठ भक्त हो, आप तो प्रभु के बहुत बड़े प्रेमी हो। हे नरसिंह जी, मुझसे भूल चूक हुई है ना, उसको क्षमा कर देना, मुझसे जो अपराध बन गए हैं ना उसको क्षमा कर देना। पर मुझे बताओ ना, उन प्रभु को तुम कैसे बुलाते हो, उनको कैसे अपना बनाते हो। नरसिंह जी कहते हैं बस इस पराये संसार का त्याग करना है और जो अपने प्रभु हैं, पहले से ही अपने हैं, उनको अपना मान लेना है और हृदय से पुकारना है। वो प्रभु आपके लिए भी प्रकट होंगे। और पुरोहित जी बड़े विनम्र हो गए, मानो अब तो नरसिंह उनके गुरु हैं। नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पुरोहित जी को एक प्रकार से नाम सुनाकर श्री राधे कृष्ण नाम का उनको सुमिरन कराया। और इसके बाद श्री पुरोहित जी कुंवर बाई जी को लेकर विदा हो गए, जाने लग गए। मणिक बाई जी के आँखों में खूब आंसू, नरसिंह जी की भी आँखें जो हैं थोड़ी सजल हो गई हैं। भैया अपनी प्यारी बेटी है, उसकी विदाई हो रही है, इधर घर में आए तो एक, अब माताओं के अंदर तो इच्छा होती है पुत्र की, वो पुत्री की विदाई तो हो गई, पर अब धीरे धीरे श्री मणिक बाई जी को लगने लगा कि अब श्यामल दास भी बड़े हो गए हैं तो इनके विवाह का भी प्रसंग बने। तो ऐसे श्री नरसिंह जी के संग खूब आनंद हुआ। आज की चर्चा को थोड़ा सा व्यस्तता के कारण हम यहीं पे विराम देंगे। कल जो है आगे के चरित्र में हम प्रवेश करेंगे और हमें नरसिंह जी से सीखना चाहिए। देखो दूसरी बार हुआ है, नरसिंह जी के चरित्र में आप देखोगे कितनी बार उनको गरज पड़ेगी और ठाकुर जी दौड़ के आएंगे, क्योंकि गरज नरसिंह की नहीं, गरज ठाकुर को अपनी लाज की है। द्रौपदी की जब कौरवों ने घेर लिया, उसका चीरहरण हो रहा है, तो द्रौपदी क्या कहती है, हे द्वारिका नाथ जाएगी लाज तिहारी, मेरो काह बिगड़े वो। तो ऐसे ही भक्त की जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है वो भक्त की नहीं होती। अगर सच्चा समर्पण भगवान में सच्चा एक बार मन लग गया तो फिर तो वो भगवान का होता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी भाव के संग हमारा भी मन श्री प्रभु के चरणों में लगे, आप लोगों का मन भी श्री प्रभु के चरणों में लगे। आपका खूब मंगल हो, इसको अधिक से अधिक आप लोगों को पहुँचावें तो खूब अच्छा होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।